मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका पांडे और मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक MCQ का क्लास लेकर के, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक, उसी से संबंधित हम 6 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए इसमें देखा जाए कौन सा विकल्प सही है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यद्यपि ये बहुत आसान प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में, कंपटीशन में बड़ी बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बड़े ध्यान से इसको देखें। मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों से संबंधित प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से मूल राशि है। अब आपको जानना चाहिए कि मूल राशि कौन कौन सी है। आप पहले पढ़ चुके हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। तो देखिए, क्या इसमें क्षेत्रफल आता है? नहीं। त्वरण आता है? नहीं। द्रव्यमान आता है? हाँ, द्रव्यमान आता है। तो आपका ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से मूल राशि है द्रव्यमान। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, केवल इसी प्रश्न से काम नहीं चलेगा। आप जितना 4 विकल्प हैं, उन चारों विकल्पों को भी समझिए कि कौन सी राशि क्या है। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, त्वरण व्युत्पन्न राशि है और बल व्युत्पन्न राशि है। अगर व्युत्पन्न राशि की बात की जाती तो इनमें से कोई एक इस विकल्प में रहता। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा तीसरा विकल्प द्रव्यमान। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। त्वरण का मात्रक है मीटर, किलोग्राम, न्यूटन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक है। त्वरण पूछा गया है इसलिए यह गलत है। किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है। त्वरण का मात्रक पूछा गया इसलिए ये भी विकल्प सही है, गलत है। न्यूटन ये बल का मात्रक है और बल नहीं पूछा गया है। तो त्वरण का मात्रक एक ही बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप चौथा विकल्प सही कर लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें लंबाई का मात्रक पूछा जाता तो ये विकल्प सही होता, द्रव्यमान का पूछा जाता तो किलोग्राम सही होता, और अगर बल पूछा जाता तो न्यूटन सही होता। आपको सभी विकल्प समझने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, वेग है। वेग मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है कि उपर्युक्त दोनों है कि उनमें से कोई नहीं है? तो वेग जो है ये मूल राशियों के अंतर्गत नहीं है, तो मूल राशि वाला विकल्प गलत हो गया। अब ये व्युत्पन्न राशि में आता है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि, ये दूसरा विकल्प सही कर लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। मूल राशि है, तो मूल राशि है वाला प्रश्न एक बार यहाँ भी दिया था और एक बार यहाँ भी दिया है। तो मूल राशि क्या है? क्षेत्रफल, कार्य, त्वरण, वेग, ताप। इसमें से पहले वाले में से कुछ अंतर कर दिया गया है। तो मूल राशि यहाँ जो 7 है उनमें ये ताप मिल रहा है, ताप, तो ये सही कर लीजिए। और क्षेत्रफल आपका व्युत्पन्न राशि है, कार्य व्युत्पन्न राशि है और वेग व्युत्पन्न राशि है। अब आइए, जूल किसका मात्रक है? तो जूल किसका मात्रक है? क्या जूल कार्य का मात्रक है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्या ये विकल्प सही कर ले? नहीं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आप सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यदि कोई प्रश्न का विकल्प आपको सही लगे, लेकिन आगे पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है उससे भी ज्यादा सटीक और दूसरा प्रश्न हो। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही है। अब ये देखिए, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, आप वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्या पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है? हाँ, दोनों सही है। अब चौथा देख लें, बल किसका मात्रक है? बल का मात्रक है न्यूटन और पूछा गया कार्य। तो ये आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें विकल्प नंबर 1 और 2 यानी कार्य और ऊर्जा दोनों सही है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पर। लंबाई का मात्रक है। आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि लंबाई मीटर में नापी जाती है, लंबाई का मात्रक है मीटर, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आइए और विकल्पों का भी चर्चा करें। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है, सेकंड समय की इकाई है और केल्विन जो है ये ताप की इकाई है। तो ये प्रश्न यद्यपि 6 लिखे हैं, लेकिन ये लगभग 24-25 प्रश्न कवर करते हैं। जो सारे विकल्प अन्य हैं उनके बारे में भी आप जानें। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, परीक्षाओं में ये प्रश्न बदले भी जा सकते हैं कि जैसे निम्नलिखित में से मूल राशि है, अब व्युत्पन्न राशि कर दी गई तो 3 मूल राशियां दे दी जाएंगी और 1 व्युत्पन्न राशियां। तो आप इससे लगभग 24-25 प्रश्न तैयार कर चुके हैं और इसको बार बार देखिए। जहां कोई टॉपिक नोट करना है उसको रोक करके वीडियो देख लीजिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।